बस सीमा हैदर भाई साहब माहौल बना रही है ना, उसको अब करंट अफेयर्स पढ़ानी पड़ेगी भाई ढंग से। आपके माहौल बना दिया कल रात को, सारी न्यूज में आ रहा है सीमा हैदर ने किया समर्थन। अरे भाई साहब मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा रॉकेट साइंस हो गया है ना। कल शाम को क्या हुआ, कल शाम को तो मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी ने जो आपके मीडिया है ना उसकी फिरकी ले ली भाई साहब। कल मोदी जी ने कह दिया कि कल किसी ने कह दिया कि शाम को मोदी जी लाइव आएंगे और देश के नाम कुछ बड़ा करने वाले। अब भाई साहब सारी मीडिया बच्चों आपके उसमें लग गई कि मोदी जी कुछ बड़ा ऐलान करने वाले। बस कुछ मिनटों के अंदर, बस 5:45 के अंदर, बस कुछ सेकंडों के अंदर बस मोदी जी निकल गए। भाई साहब पूरी मीडिया में यही खबर चल रही है। कुछ देर बाद खबर आई कि मोदी जी आज लाइव नहीं आएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उसके बच्चों कुछ देर बाद जो है वो अमित शाह जी जो है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने दोस्तों एक ट्वीट किया आपके सामने। देखिए अमित शाह जी का ट्वीट है और ये ट्वीट दोस्तों आपके 7 PM के आसपास का ट्वीट है। इन्होंने लिखा है द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड, मतलब कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो आपके जो आज मतलब कल की बात होती है, आज जो है नोटिफाइड कर रही है, मतलब अधिसूचना जारी कर रही है। किसके बारे में? CAA के बारे में कर रही है। रूल नंबर आपके 2024 के बारे में करने जा रही है। और तो यहां पर लिखा भी है, तो पहले मैं आपको समझाता हूं आपके। और तो साथ में तो इन्होंने इसके साथ में जो CAA है ना उसके बारे में भी आपके लिंक लगा दिया है। और वो लिंक का पहला पेज ही है, कुल इसमें 52 पेज, कुल इसमें 52 पेज है। आपके काम की 4-5 बातें जो आपको पकड़ लेनी है। बाकी दोस्तों जो इसके अंदर आएंगे वो जाने, बाकी आपको 4-5 बातें पकड़नी है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। देखिए है दोस्तों कोई आज का एक्ट नहीं है ना, अगर आपको लग रहा हो कि आज का एक्ट है, नहीं बच्चों 2019 दोस्तों आपकी आया था सामने। कब आया था? 19 के अंदर। कब? 19 में आपके सामने आता है। 19 का एक्ट है और 19 में यह लोकसभा से भी पारित हो गया आपके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय भी इसके ऊपर साइन कर चुके हैं। सुन रहे हो मेरी बात को? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय जो है तीनों दोस्तों साइन कर चुके हैं। 12 दिसंबर 2019 को छापना, इसलिए लिख लीजिए आपके 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति उस समय कौन थे? उस समय राष्ट्रपति हमारे श्री रामनाथ कोविंद कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी थे। उन्होंने इसको मंजूरी दी थी आपके छापना। इसको मंजूरी थी केवल बच्चों, अभी तो केवल इसको नोटिफाइड किया गया है ना, केवल नोटिफाइड हुआ है ना, मतलब मंजूरी तो इसको पहले मिल चुकी है। 9 तारीख को लोकसभा से पास हुआ, 11 को राज्यसभा से पास हुआ और 12 तारीख को जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है इसको मंजूरी प्राप्त होती है। अभी तो केवल बच्चों आपके ये केवल इसको नोटिफाइड किया गया है। एक्ट तो पहले ही बन चुका था, पारित तो पहले ही हो चुका था। अभी तो केवल उसको मार्केट में उतारा है कि भाई ये देखो अब लागू हो रहा है CAA और ये उसका पूरा प्रारूप है। जिसको भी आपके सिटीजनशिप चाहिए इसमें पूरा फॉर्म दिया हुआ, नीचे फॉर्म भर दीजिए, उसके बारे में बातचीत होने वाली है। अब दोस्तों जब लागू हुआ था 19 के अंदर, उस समय दोस्तों कहा गया था कि इसमें 3 देश लिए थे आपके, वो थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 3 देश लिए। 3 देश जो है यहां दोस्तों आपके जो आपके अल्पसंख्यक जो है उनकी बात हो रही है। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटी जो है उनकी बात हो रही है। मतलब बच्चों यहां पर जो मुस्लिम समुदाय है वो सब माइनॉरिटी के अंदर नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन तीनों का जो माइनॉरिटी जो ग्रुप है जिसके अंदर मुस्लिम धर्म को छोड़कर सारे लोग इसमें आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में तीनों के अंदर मुस्लिम धर्म जो है वो मेजोरिटी के अंदर, इसलिए उसको शामिल नहीं करेंगे। यहां तीनों में जो बाप है, इन तीनों के अंदर जो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं जैसे कि हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, और अगर ये चाहे तो आपके ये भारत आ सकते हैं। हम उनको जो है क्या देने वाले, हम उनको जो है सिटीजनशिप देने वाले हैं। जो शरणार्थी जो है उनको सिटीजनशिप देने वाले हैं, ये आपके से प्रावधान रहने वाला है, ठीक है। इन सबको मिल सकती है, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, जो कि यहाँ तीनों देशों के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। केवल दोस्तों आपके यहाँ सिख भी आएंगे। केवल दोस्तों इसमें यही बात लिखी है, इतनी सी बात लिखी है कि हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी जो भी यहाँ पर माइनॉरिटी है, उन माइनॉरिटीज को इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ये शर्त थी इसमें कि जो भी लोग आएंगे वो आपके 31 दिसंबर 2014 से पहले वाले होना चाहिए, उसके बाद में नहीं आपके। मतलब जब ये आया था ना उससे 5 साल पहले के होंगे, ऐसा बोला गया, ठीक है। लेकिन तारीख का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि भाई जब ये आपके एक्ट आया था उस समय आपके उससे 5 साल पहले जो है ये लागू किया गया। ये आपको छापना है। इस तारीख से पहले जो भी भारत में आया होगा इन तीनों में, इन सब में से उसको हम लोग क्या देने वाले, उसको हम लोग जो है सिटीजनशिप देने वाले इस एक्ट से। और कल इसको नोटिफाइड कर दिया गया है। तीनों देश के जो अल्पसंख्यक होंगे, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सिख, मतलब गैर मुस्लिम, मुस्लिम शामिल नहीं होंगे, तो मुस्लिम जो है वो आपके माइनॉरिटी में नहीं है, मेजोरिटी के अंदर वहां पर, ठीक है। उनको सिटीजनशिप मिलने वाली है। आपके फॉर्म भरना होगा उसके लिए, लेकिन इससे पहले आए होंगे उन्हीं को मिलेगी। बाकी दोस्तों इसके बाद वालों को नहीं मिलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। यह है आपका CAA, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये पूरा प्रकाशित हो चुका है यहाँ पर जो है पूरा प्रकाशित। ये तारीख देखिए, यहाँ तारीख लिख दी आपके 11 मार्च को प्रकाशित हो चुका है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना यहाँ पर। और यह पूछूं अगर आपसे किस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, देखो यहाँ लिख रहा है ना CA, मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब किसी एक्ट में आपके अमेंडमेंट हुआ होगा तो लिखिएगा अमेंडमेंट किसमें हुआ है, नागरिकता अधिनियम 1955 जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ लिख रहा है, तो लिखा हुआ यहाँ पर दीज रूल्स विल नाउ एनेबल माइनॉरिटीज आपके सामने ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान टू एक्वायर सिटीजनशिप इन आवर नेशन। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। सीमा हैदर 14 के बाद दोस्तों भारत आई है, उसका ग्राउंड दोस्तों अलग होने वाला है। उसका ग्राउंड होने वाला स्पाउच बेस पर, मतलब कि दोस्तों अगर कोई आपके बाहर की महिला हमारे यहाँ पर आती है और हमसे शादी कर लेती है तो उसको स्पाउच बेस के ऊपर जो है सिटीजनशिप मिलने वाली है। उसका इससे दोस्तों कोई लेना देना नहीं है ना, पर वो तो माहौल बना दिया भाई साहब। इससे दोस्तों कोई नहीं। आपके जिस प्रकार बच्चों जो आपके
मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें, सोनिया गांधी जी आपके तो भारत के बाहर से यहाँ पर आई थी, राजीव गांधी जी से शादी की उन्होंने आपके और यहाँ के सिटीजन बन गई वो, ऐसा सिस्टम होने वाला है। तो इसको स्पाउस बेस पे बोलते हैं ना, अगर आपके पति यहाँ पर रहते हैं तो आप स्पाउस बेस पे सिटीजनशिप ले सकती हो। पर सीमा हैदर भाई साहब माहौल बना रही है ना, उसको करंट अफेयर्स पढ़ानी पड़ेगी भाई साहब ढंग से, आपके माहौल बना दिया। कल रात को सारी न्यूज में आ रहा है सीमा हैदर ने किया समर्थन। अरे भाई साहब मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सा रॉकेट साइंस हो गया है ना, गजब है।